अंदर बैठ जा। इस रूट से कहीं भी डाइवर्ट मत होना और नो स्टॉप्स, समझ गए ना? बाय, गुड लक। आज ड्यूटी पर कोई भी नहीं सोएगा। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। आज रात रिफत बिल्किन हमारे कब्जे में होगा। बताओ तुम कहां तक पहुंचे हो? बस पहुंचने वाले हैं सर, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। हिलना नहीं, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। और जाके पीछे तलाश करो, जल्दी। मारना मत, सारे ट्रक्स की तलाशी ले लो। इस तरह जोर से होशियारी नहीं, क्या मतलब है? हाँ, पीछे पीछे के ट्रक की तलाशी लो। तेल गर्म हो चुका है, अब प्याज ऐड करता हूँ। कहीं प्याज ज्यादा तो नहीं हो गया? दिला देखो तो प्याज ज्यादा नहीं। अरे नहीं नहीं, परफेक्ट है, इतना ही डालना था। अब शर्मिन जरूर कुछ कहेगी, तुमने फिर से प्याज ऐड किया। रिफैत क्या ये? लेकिन पापा अब उसे भी आदत पड़ चुकी है, और आप बना रहे हो तो वो जरूर खाएगी, देखना आप। हो तुम रहने दो बेटा, इसी तरह मस्का मारकर तुम हर संडे मुझे किचन में खड़ा कर देती हो। हाँ
ओ बाबा, मैं जानती हूँ आप हम सब के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हारा बाप जो बाबा, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। मुझे लंदन से वापस बुलाते वक्त आपने मुझे वादा किया था आप हर संडे मेरे लिए खुद ऑमलेट बनाएंगे, तो अब वादा निभाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे बेटा। टमाटोज मुझे पास करना। हाँ बिल्कुल। ये डाल दिए पैन में। वाह, तो मंडे फेंटना सीख गई बेटा। हाँ, मैं शेफ रिफत से जो सीख रही हूँ। हम दोनों की जोड़ी बुरी नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, हम दोनों को शेफ की जॉब तो मिल ही जाएगी। ये कारताल भी ना, हम कुसुम के साथ बिजी थे, वो चला गया। ये लड़का मुझे पागल करके छोड़ेगा। चिंता मत करिए माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कैसे शांत रहूं कुमरू? वो कल रात से। तुम कहाँ थे? मुझे जवाब दो कारताल, मेरी जान निकाल दी तुमने। आप शांत हो जाइए, मैं बस टहलने के लिए गया था। तुम इसे टहलना कहते हो? रात भर से घर नहीं लौटे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारे भाई ने कहा था घर से बाहर मत निकलना। कारताल माँ, अब कहाँ जा रहे हो? क्या? शांत हो जाइए माँ, उसे अकेला छोड़ दीजिए। क्या कह रही हो? उसकी हालत नहीं देख रही क्या? उसे पता चल गया है कि उसका गैराज कुसुम ने चलाया था। बचपन में मैं आपकी शेव किया करता था ताकि वो मुझे ना छुपे। आपको इस पत्थर का कुछ करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। मुझे अफसोस है मैं आपका सहारा नहीं बन पाया। मैं बस जैसे तैसे जिंदा हूं, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था जिसे मैंने आपके लिए पूरा किया। अब वो दिन आ चुका है। रिफत अब जेल में सड़ेगा और वो फिर कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा। देखिए माँ, मुझे बाहर जाना है, आप दुखी मत हो। कारताल भी जल्दी संभल जाएगा। कुसुम को कम से कम अब डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है। पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? पता नहीं कुसुम के जख्म कब भरेंगे। आप चिंता मत करिए, उसे बहुत मार पड़ी है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ प्लीज अब रोना मत। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हें काम के लिए देर हो रही है। मैं ऑफिस नहीं जा रही। तो कहाँ जा रही हो? कुमरू, मैं क्या पूछ रही हूँ? पापा जैसे खत भेजते थे उससे मिलने। तुमने उसे ढूंढ लिया? हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया माँ। आपकी बेटी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। उसका एड्रेस क्या है? ये लीजिए। मैं जाऊंगी उससे मिलने। लेकिन माँ, मैंने कहा ना मैं जाऊंगी।
पेट भर के खाओ। इसमें प्याज डाला है क्या? हाँ तो प्याज के बिना ऑमलेट कौन बनाता है शर्मिन? प्याज के बिना टर्किश ऑमलेट बन ही नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। शायद आपको टेस्ट अच्छा लग जाए मॉम। नो थैंक्स, मुझे प्याज की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, प्याज हमारे किचन में नया है, अभी शर्मिन को उसकी आदत नहीं है, लेकिन जल्दी आदत पड़ जाएगी। तुमने अभी तक दादा के हाथों का ये टेस्टी ऑमलेट चखा कि नहीं? हाँ, चलो मुंह खोलो, चलो चलो। ओ, ये हुई ना बात। अपनी बेटी को देखो, हमारी तो कोई बात नहीं मानती, लेकिन बुआ की हर बात मानती है। तुम खाना खाओ या ना खाओ, ये हमेशा बोलते हैं। उन पर ध्यान मत दो आंटी। जैसा तुम कहो। गुड लक भैया, बड़ी होकर ये आपके नाक में दम करने वाली है। हाँ, इस घर की लड़कियां वैसे भी मनमानी करने के लिए मशहूर हैं। अपने पापा से पूछो माउस, अब हमने इनका क्या बिगाड़ा है? उसका मतलब मुझसे है। मैं मजाक कर रहा था। आज खुश लग रहे हो। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम कुसगुन, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं शुक्रिया, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। शैतान का नाम लिया और काम हो गया, माल पहुंच गया। क्या खबर है बताओ? सब प्लान के मुताबिक हुआ। माल प्लेन में लोड हो चुका है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ चाय पियो हमारे साथ। शुक्रिया। आओ। जी कहिए। क्या आप ही डरवेज चेवेदी हैं? हाँ हूँ। आप कौन हैं? मैं यूसुफ चेबेची की बीवी हूँ, मरियम चेबेची। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी खत है। अब मुझे यकीन हो चला है तुम कुसगुन को नहीं खोज पाओगे। शायद मुझे तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। मुझे लगा था तुम्हारे गंदे हाथ मेरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए आज भी मैं खुद को कोस रहा हूँ। तुम आखिर कौन हो डरवेश? एक बूढ़ा टेलर।
इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। यूसुफ ने तुम्हारी मदद ली, लेकिन उसे धोखा मिला। तुमने उसकी मदद नहीं की। और आज मैं भी अपने पति की जगह खड़ी हूँ। कुसगुन बदला लेने के लिए लौट आया है। उसका इरादा बदल दो। 20 साल पहले तुमने हमारी मदद नहीं करी, अब कर दो। अब कुसगुन का रास्ता चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता। अब ये खाओ, शाबाश। शाबाश। मिस्टर रिफात, क्या बात है? डैड, रिफत बिलगन, जी हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। किस गुनाह के लिए? पापा ने क्या किया है? कल रात हमने आपके ड्रग्स पकड़े और हमारी जांच में आपके ड्रग्स में हमें ड्रग्स मिले, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पापा, पापा, डैड आप ठीक तो हैं? डैड, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं। आपको डॉक्टर की जरूरत है। अली, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे हालात में आप पापा को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप बीच में मत आइए। मैं मना नहीं कर रही हूँ। हम खुद उन्हें लेकर स्टेशन आएंगे। मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। हथकड़ियाँ क्यों पहना रहे हैं आप? वो साथ आ रहे हैं ना? इसे हथकड़ी पहनाओ, चल दे। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैम बीच में मत बोलिए, वरना सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। डैड, कुछ तो करो पापा। डैड, पापा, 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 मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको बचा लूंगी। चिंता मत कीजिए पापा। अली, अली। ठीक है। डैड, ये क्या कर रहे हो? जाओ, मेरे डैड को मत ले जाओ। देखो बेटा, बेटा तुम डरना नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, छोड़े। पापा, मेरे होते हुए दिलाओ। आपको कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए। रुक जाओ, अली, दिलाओ, कुछ शांत करो हो ना। जाओ। ठीक है, पापा, पापा, अली, पापा, ढिला। पापा। डैड, 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 पापा, पापा, पापा। ढिला। डैड, डैड। पापा, रुकिए।
क्या हुआ रिफत? मैंने कहा था ना ये दिन एक दिन जरूर आएगा। मैं भी आ रही नहीं हूँ। तुम नहीं आओगे, सदा इसका ख्याल रखना। मुझे कॉल करते रहना। डेला चलो। आज रात रिफत बिल्गिन को उसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। कुज़गुन लड़ाई तो अब शुरू हो गई है। वो उसकी जमानत करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रिफत जेल जाएगा और कभी बाहर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे। जब तक तुम उसकी गैंग में हो उसे अंदर से खोखला कर दो, वो बचना नहीं चाहिए। मतलब मैं खुल के हमला ना करूं? प्लान के मुताबिक चलो, समझे? रिफत अभी जेल नहीं पहुंचा है। उसे अरेस्ट करना इतना मुश्किल नहीं था जितना उसे सजा दिलवाना होगा। डेला चलो यहां से। ये सब कैसे हो गया अली, कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता कर लूंगा। डोंट वरी, हम डैड को बाहर निकाल लेंगे। डेला तुम ठीक हो ना? आजा। संभाल के अंदर बैठो। डिला, 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 हाँ, आंखें खोलो डिला। मेरे पापा, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। थोड़ा पानी पी लो, फिर हम चलते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे पापा के पास ले चलो। रिफत को अपनी जिंदगी प्यारी है तो डिला को अपनी मोहब्बत। यकीन नहीं होता वो उस ड्राइवर से प्यार करती है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस वक्त उनकी लव स्टोरी डिस्कस कर रही हो। ये प्यार नहीं, उसका गिल्ट है। लेकिन वो नहीं जानती ये सब कुज़गुन का किया धरा है। तुम जानते हो ना कुज़गुन के खिलाफ इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। मेरा यूसुफ मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो नहीं चाहता था कि कुज़गुन उसका बदला ले या इस राह पर चल पड़े। प्लीज मुझे बताइए, मैं अपने कुज़गुन को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लेकर आऊं? तीर कमान से निकल चुका है। मैं आपको कह चुका हूं, आपके बेटे ने जंग का ऐलान किया है। अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो उससे दूर रहिए।
वो उसे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। जो होना है वो होगा, आप उसे रोक नहीं सकती। आपके पति को झूठे इल्जाम में अंदर किया, क्या आप उसे बाहर निकाल पाई? कुसगुन को अगवा किया था, क्या आप उसे बचा पाई? कुसगुन ने रिफत को अंदर करवाया है, वो उसे जेल में सड़ते हुए देखना चाहता है। इतना समझ लीजिए कि अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपने बच्चों को कुसगुन से दूर रखिए और खुद भी दूर रहिए। अगर उसका परिवार हुआ तो उसे हराना उन लोगों के लिए आसान होगा। या तो आप मारी जाओगी या फिर कुसगुन। फैसला आपको लेना है। तुम ठीक हो? नहीं हो। डैड, मेरे डैड को मत ले जाओ। ये पैकेज है ना, किसी को मत दिखाना। कुसकुन को भी नहीं। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए ऐसा करना होगा, समझ गई ना तुम? हाँ पापा। अब जाओ बेटा। क्या बात है? ये पैकेट मेरा नहीं है। प्लीज गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको प्लीज कुसगुन। दिला, मेरे पीछे मत आना। अपने आप को सजा मत दो। क्या वो कभी उन्हें माफ कर पाएगा जिन्होंने उसके डैड को धोखा दिया? तुम्हें लगता है वो हमें खत्म करने आया और तुम्हारी बदौलत कामयाब भी हो जाएगा? मेरी बात याद रखो, ये वो कुसगुन नहीं है, वो लड़का मर चुका है। ये हमारा दुश्मन है, ये इंतकाम लेने लौटा है और एक एक करके हमें खत्म कर देगा। जो भी पूछना है पूछो, चुप मत रहो। तुम क्यों वापस आए हो कुसगुन? बदला लेने? नहीं लेने दूंगी। मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं कर पाओगे। मेरे पापा को मारना चाहते हो तुम? नहीं मारने दूंगी कुसगुन, क्योंकि अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो मैं भी हूं। मेरा भी सरनेम बिल्किन है, तुम्हारी दुश्मन हूं। अगर तुम किसी को सजा देना चाहते हो तो मैं सामने खड़ी हूं। जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मत करो। चाबी कार में है, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, ठीक है? कुछ बोलना चाहती हो? डर लग रहा है। किस बात का? सच का डर। प्लीज स्टेशन से अपनी कार ले जाना। यस मिस्टर अली। ओके।
अली, डोंट वरी अली, पुलिस को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस ऑपरेशन की जानकारी पुलिस को कैसे मिली। माल जब्त होने के बाद भी ट्रक रास्ते पर बढ़ ही रहे थे। मतलब नेविगेशन टूल्स में गड़बड़ी नहीं थी। उनका इरादा माल जब्त करने का नहीं था। वो हमें पता चलने से पहले तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार करना चाहते थे। कुसकुन, सही पहचाना। हम दोनों की सोच एक जैसी है, हम दोनों का दुश्मन भी एक ही है। मैं पता लगाता हूं इसके पीछे कौन है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम पुलिस स्टेशन आ रहे हो? तुम ऑलरेडी वहां पर हो, तो वहां मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस गद्दार को ढूंढता हूं। ठीक है, उसे जिंदा मेरे हवाले करना। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस वहां तक पहुंच जाएगी। आपको वहां पर होना चाहिए था। मैंने खुद को ये कहने से रोक लिया कि अपने कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है। सही किया। अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है। जानता हूं मैं। वो रिफत की जमानत करवाने गए। रिफत जानता है वो जेल में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उसके बिना परिवार बिखर जाएगा, और उसके परिवार में ढीला भी आती है। वो अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, गुनाह अपने सर ले लेगी। ठीक है, अगर वो ऐसा करना चाहती है तो करे, जैसी उसकी मर्जी। ढीला को तुम पर शक था, वो तुम्हारा इरादा जानती है। इसके बावजूद उसने तुम्हें खुद से दूर नहीं किया। उसने अपने बाप को सच नहीं बताया। ढीला कुछ नहीं करने वाली। वो मुझे बदला लेने से रोकना चाहती है। तुम्हें बचाने के लिए वो अपने पिता के खिलाफ खड़ी हुई। खूनी तुम हो जानकर भी तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी जगह तुम हो कुसकुन। क्या तुम उसे तड़पते हुए देख सकते हो? बिना हिचकिचाए मैं देखूंगा। रिफत बेल्गिन की वजह से वो परिवार एक साथ था। पहले रिफत जेल जाएगा, उसके बाद अली मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मैं चुटकी बजाते ही उसे खत्म कर दूंगा। मैं उसे और पूरा को आपस में लड़वाऊंगा। जब बेल्गिन फैमिली बिखर जाएगी, ढीला अपने आप यहां से चली जाएगी। बोलो बेटा। मुझे आपकी चिंता हो रही थी माँ। मुलाकात कैसी रही? क्या आपको भी इंसान मिला? हाँ बिल्कुल मिला। क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो ये भी नहीं लगता वो हमारी मदद कर पाएगा। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखो मेरी बस आने वाली है, अभी मुझे फोन रखना नहीं, होगा। प्लीज फोन मत रखना। मुझे आपको खुशखबरी देनी है। रिफत बेल्गिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं जानती हूँ। कैसे? आपको किसने बताया? कौन बताएगा कुमरू? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी। खाने पर मिलते हैं। ठीक है माँ, रखती हूँ। बाय बाय। आप ठीक है? रोना बंद करो। तुम जितना रोगी उतना ही मुझे ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन ये आंसू रुकते ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। हम ठीक है। मैं सब संभाल लूंगी पापा। That's it. अगर तुम हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा।
क्या तुम गोदाम में गए थे? ओके, सारे सबूत मिटा दो, गोदाम डिसइंफेक्ट करो और सबको बता दो हम वही करेंगे जो बोरा दागिस्तान नहीं करेगा, समझे? और हाँ नादिर, सुनो, बंदरगाह में पड़ा माल गाड़ियों में लोड कर दो। वो माल एक भरोसे के आदमी की दुकान में रखेंगे, करतल जिबेजी के, समझे? मशहूर बिजनेसमैन रिफत बिल्गिन पुलिस की हिरासत में। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। हाँ बोलो सरमिन। मैंने कहा था ना तुम रिफत को सजा नहीं दोगे, उसे सजा मैं दूंगी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता सरमिन, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। तो फिर किसका है? क्या अली को शक नहीं है? ये काम उसका हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या उसके पास इतनी ताकत है? उसे अंडर एस्टिमेट किया तो तुम हार जाओगे, उसे कम मत आंकना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी सच का पता लगा लूंगा। अगर ये उसने किया है तो मैं मेरा वादा तोड़े बिना ही उसे मौत के घाट उतार दूंगा। पुलिस ने रिफत बिल्गिन को कब अरेस्ट किया? क्या कोई ये जानता है? हमें भी तुम्हारी तरह अभी अभी पता चला है। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे ऑफिस में और कोई नहीं है क्या? हर काम के लिए तुम्हें भेजते हैं। कुछ लोग हमेशा मेरे रडार पर रहते हैं और मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। अब आ गए हो तो उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करना जिन्होंने कल हमला किया था। मैं देख लूंगा। और कुछ? पुलिस को बताना तुम्हारा बॉस बुरा आदमी है, उसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया, हमारे बेगुनाह बाबा को जेल भेज दिया सड़ने के लिए, जहाँ उनकी मौत हो गई। और कहना 20 सालों तक हमारे बड़े भाई को हमसे छीना। तुम्हारी रिकॉर्ड फिर से वहीं पर अटक गई है। बस करो और जाओ यहाँ से। अपना काम करो, जाकर जाओ। देखिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। कोई और ये बात बोलता तो वो भोला लगता, लेकिन तुम नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शातिर हो। तुम्हें क्या लगता है पुलिस प्रेस को सब बता देगी? वो फॉर्मल स्टेटमेंट देकर तुम्हें भगा देंगे। मैं वो सुनना जानती हूँ जो पुलिस जानती है लेकिन कहती नहीं। तुम मुझे बिल्कुल भी कम मत समझना। यहाँ पर खामखा अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपने ऑफिस जाओ और न्यूज लिखो, क्योंकि रिफत बिल्गिन को कल अदालत में पेश होने के बाद अरेस्ट कर लिया जाएगा। पक्की खबर दे रहा हूं तुम्हें। अब जाओ यहां से। मुझे एक बात का सच सच जवाब चाहिए पापा। क्या आपकी गिरफ्तारी के पीछे कुसगुन का हाथ हो सकता है? हो सकता है। ये काम कुसगुन या बोरा का भी हो सकता है। बोरा का? हाँ, हमारे नए बिजनेस में कुसगुन को उसका नया पार्टनर बनाने के लिए शायद वो मुझ पर गुस्सा हो सकता है। किसी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे खिलाफ साजिश की है, लेकिन उससे अहम बात है अब मैं सुरक्षित नहीं हूं। बेरहम दीवार ने मुझे अरेस्ट होने दिया और वो मुझे जमानत नहीं मिलने देगा। जाहिर है उसने मुझे छोड़ दिया है, नहीं तो मैं यहां नहीं होता। ये बहराम कौन है पापा? वो हम सबका बाप है। उसकी मर्जी के बिना अंडरवर्ल्ड में ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। जाहिर है अब मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। पापा प्लीज आराम से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? ये बहराम कौन है? क्या मतलब उसकी मर्जी के बिना आप निकल नहीं सकते? ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, शांत हो जाओ टीला, काम डाउन, मेरी बात सुनो। किसी ने
मुझे धोखा दिया है, कुसगुन या फिर पूरा, वो जरूरी नहीं है। गद्दार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है मैं यहां से बाहर कैसे निकल सकता हूं। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। सिर्फ तुम ही बेटा मुझे यहां से बाहर निकाल सकती हो, सिर्फ तुम।